अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूँ रोहेल इंतखाब और मैं हूँ आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। मुस्लिम लीग नून ने सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला कर लिया। पार्लिमानी पार्टी की तौसीक। लीगी रहनुमा मरियम नवाज की हुकूमत को कौमी और अवामी मामलात पर टफ टाइम देने की हिदायत। कहती हैं हुकूमत मुज़ाकरात के लिए राब्ते कर रही है मगर एनआरओ नहीं देंगे। इस्तीफों का फैसला पीडीएम करेगी। पार्लियामान में अपना भरपूर किरदार अदा करते रहेंगे। तहरीके अदम एतमाद से मुतालिक बिलावल भुट्टो के बयान का पीडीएम के इजलास में जायजा लेंगे। हुकूमती रहनुमाओं और तर्जुमानों को अपोजिशन को टफ टाइम देने का टास्क मिल गया। वजीर आजम ने तर्जुमानों के इजलास में कहा, फॉरेन फंडिंग केस में हमारा दामन साफ है। हमने कोई ममनुआ गैर मुल्की फंडिंग हासिल नहीं की। हमारे पास छुपाने को कुछ नहीं। ऑपोजिशन ने जो घड़ा खोदा खुद उसमें गिर गई। ब्रॉडशीट केस में फायदा उठाने वाले तमाम अनासिर को बेनकाब किया जाएगा। इजलास के दौरान लाहौर में कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयों का भी जायजा लिया गया। खलीफों से मिलकर वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद को नाकाम बनाएंगे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि पीडीएम की सफ़ों में इख्तलाफ खुलकर सामने आ गया। पीडीएम गैर फितरी और आर्जी इत्तेहाद है। बिलावल समझ गए अवाम ने उनकी सियासत पर तवज्जो नहीं दी, इसीलिए ऐवान में आ गए। वजीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं कि एक पीडीएम और कई बयानिए अपोजिशन के इत्तेहाद का शिराजा बिखर जाने का वाज़ेह सबूत है। बिलावल का अदम एतमाद पर जोर, एहसन इकबाल केस पर शकू को शुबात और मरियम का लॉन्ग मार्च पर इसरार है। अपोजिशन पुरानी तनख्वाह पर काम करती रहेगी। उनके इस्तीफों का वक्त कभी नहीं आएगा। विफाकी वजीर फवाद चौधरी की कड़ी तनकीद। कहा, मरियम नवाज कैप्टन सफदर के भाई से इस्तीफा नहीं ले सकी। उनके कहने पर कोई इस्तीफा नहीं देगा। हर 3 माह बाद इस्तीफों की तारीख अब मजाक बन गई है। मुस्लिम लीग नून का कौमी असासे नीलाम करने पर शदीद एहतजाज। असासे गिरवी रखने का अमल रोकने का मुतालबा। मरियम औरंगजेब कहती हैं नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दौर में मंसूबे बन रहे थे, असासों में इजाफा हो रहा था। नए पाकिस्तान में मुल्क को नीलाम घर बना दिया गया। इमरान साहब सब बेच दे के एजेंडे पर कारबंद हैं। F9 पाक समेत कौमी असासे कोड़ियों के भाव गिरवी रखे जा रहे हैं। कौम को पता चलना चाहिए कि इस मशकूक अमल में किसकी जेब में कितने पैसे जा रहे हैं। पाकिस्तान के असासे गिरवी रखने के एजेंडे पर अमल के लिए इमरान साहब को फॉरेन फंडिंग हुई थी। सेनेट इजलास में पैमरा तरमीमी बिल 2020 मुस्तरद। ऑपोजिशन की जानिब से बिल की मुखालफत पर कायद ऐवान वसीम शहजाद की बरहमी। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा, ऑपोजिशन की वर्किंग जर्नलिस्ट के हक में लाए गए बिल की मुखालफत समझ से बाला तर है। पाकिस्तान माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ तरमीमी बिल भी मंजूर। सिंध हुकूमत की सेनेट इलेक्शन शो ऑफ हैंड से करवाने की मुखालिफत। सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस पर जवाब जमा करवा दिया गया। सिंध हुकूमत के मुताबिक सदारती रेफरेंस सियासी मसलियत पर दायर किया गया। सदर मुमलिकत की जानिब से भेजे गए रेफरेंस में कोई कानूनी सवाल नहीं उठाया गया। सुप्रीम कोर्ट सदारती रेफरेंस पर अपनी राय देने से इनकार करे। सेनेट का इलेक्शन आइन के तहत होता है। सेनेट इंतखाबात पर आइन के आर्टिकल 226 का तलाक होता है। इलेक्शन एक्ट 2017 में सिर्फ सेनेट इंतखाबात का तरीक़ाकार वज़ह किया गया। पंजाब असेंबली के इजलास में शिरकत के लिए कायद हिज़्ब इख्तिलाफ हमजा शहबाज के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी। अज़मा बुखारी कहती हैं, कौम को आटा चोरी का जवाब चाहिए। आटा चोरी का ताल्लुक वजीर आला हाउस और काबीना के लोगों की तरफ जाता है। हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात को सितंबर तक ले जाने की कोशिश कर रही है। कसूर की नहर में महंगाई से तंग शहरी ने बच्चे फेंक दिए। गवर्नर पंजाब लग्जरी कश्ती में मौजे करते हैं। सूबा नालायक चीफ एग्जीक्यूटिव के हवाले कर दिया गया। वजीर आला सिंध की जेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास। अमन व अमान के हवाले से ब्रीफिंग। अस्करियत पसंद गुरोहों के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशंस का जायजा।
कराची में गुज़िश्ता साल दहशतगर्दी का सिर्फ एक वाकया हुआ। टाकिड किलिंग के 8 वाकयात हुए और बदतखोरी के 158 केसेस रिपोर्ट हुए। वजीर आला मुराद अली शाह का कानून नाफिज करने वाले इदारों की कोशिशों को खिराजे तहसीन। कहा, शहर में क़याम अमन के लिए फोर्सेस ने काफी कुर्बानियां दी और हमने भी बहुत मेहनत की। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास, एजेंडे में शामिल मुतादिद निकात की मंजूरी। मामून खुसूसी फिरदौस हाशी का ऐवान बोली, सरकारी की अराजी को नाना जी की दुकान समझकर ना हथियाएं। मरियम सदके की हालत में है, उनको मजीद दुखी करना मुनासिब नहीं। पर्ची वाले शहजादे के इल्म में है कि उनकी जान सिंध हुकूमत में है। मौलाना फजल रहमान ने जमात का नाम खुद से मंसूब किया। खिलाफ आईन इक़दाम पर मौलाना का नोटिस भेजेंगे। JUI से निकाले गए रहनुमाओं का मौक़िफ़ कोयटा में मौलाना मोहम्मद खान शिरानी, हाफिज हुसैन अहमद, मौलाना शुजल मुल्क और मौलाना गुल नसीब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हाफिज हुसैन अहमद ने कहा कि PDM का कोई मुस्तकबिल नहीं, ये लोग इस्तीफे नहीं देंगे और न ही पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत की कुर्बानी देगी। मरीम नवाज की नवाज शरीफ की बेटी होने के सिवा काबिलियत ही क्या है। तहरीक इंसाफ के नाराज अरकान पंजाब असम्बली के वजीर आला उस्मान बुज़दार से इख्तलाफात शदीद हो गए। नाराज अरकान की सेनेट इलेक्शन में हिस्सा न लेने और पंजाब असम्बली से मुस्ताफी होने की धमकी। ख्वाजा दाऊद कहते हैं, वजीर आला पंजाब ने अभी तक वादों पर अमल नहीं किया। वजीर आला अपोजिशन अरकान से मुलाकातें करते हैं और लेकिन अपनों के मसाइल की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। मुतालबात न माने गए तो पूरा ग्रुप पंजाब असम्बली से मुस्ताफी हो जाएगा। जल्द इजलास बुलाकर अगला लाहे अमल तय करेंगे। कोरोना बिला तफरीक अमीर और गरीब सबको मुतासर कर रहा है। दुनिया को इस वक्त सेहत आम्मा और मईशत के हवाले से गैर मामूली हालात का सामना है। वजीर आजम का क़ौम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम तिजारत और तरक्की से मुतालिक इजलास से वीडियो लिंक खिताब। कहते हैं, वबा के बायस दुनिया भर में लाखों अफराद खत गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए। हमें बेअक वक्त लोगों को भूख और वबा के हाथों हलाकत से बचाना है। कोरोना वैक्सीन की बिला तफरीक तकसीम यकीनी बनाई जाए। गरीब ममालिक के लिए $5 अरब का फंड कायम किया जाए। वबा के खात्मे तक मकरूज ममालिक को कर्जों में रियायत दी जाए। मुल्क में कोरोना से मजीद 23 अफराद जाँ बहक, 1629 नए केसेस रिपोर्ट। मजमूई अमवात 11,318 हो गई। 5,34,000 से जायद अफराद मुतासर। NCOC इजलास में कोरोना की ताज़ा सूरत हाल का जायजा। सिंध हुकूमत ने कोरोना वैक्सीन के ऑर्डर दे दिए हैं। सूबे में फरवरी से पहले वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगी। वजीर आज़म इमरान खान का बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की शिकायत पर नोटिस। बैरून मुल्क तैनात सिफारती अमले की कारकर्दगी का जायजा लेने का फैसला। परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स पर मबनी जामी एक्शन प्लान का आगाज। बेहतर कारकर्दगी न दिखाने वाले सिफारती अमले को फौरी वतन वापस बुलाया जाएगा। वजीर आजम की ज़ेर सदारत ज़राअत और टेक्सटाइल से मुतालिक भी अलहदा इजलास तलब। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका कल से ICC चैंपियनशिप टेस्ट के लिए नेशनल स्टेडियम कराची में टकराएगी। बाबर आजम बतौर टेस्ट कप्तान डेब्यू करेंगे। साउथ शकील और साजिद खान टेस्ट डेब्यू करेंगे।